क्वेश्चन दिया है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय में विगत वर्ष पिछले वर्ष में पूछा गया सवाल था। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या है। ये पूछा गया है कितनी संख्या बच रही है। तो जो टोटल अंडे हैं ये 500 अंडे हैं, ये टोटल 500 अंडे दिए गए हैं। इसमें से 3/25 अंडे टूट गए, 3/25 अंडे टूट गए, 3/25 अंडे टूट गए। इसका मतलब यह है कि 25 में से 3 अंडे टूट गए। 3/25 का मतलब प्रति 25 अंडों में से 3 अंडे टूट गए। इसका मतलब यह है कि 25 अंडे में से 3 अंडे टूट गए तो बचे 22 अंडे, यानी 22 अंडे ये बचे। टोटल 500 अंडे में से कितने अंडे टूटेंगे? तो 25 में से 3 अंडे टूटे तो 22 बचे, और यहीं पर अगर हम करें 25 गुणे 4 तो यहाँ पर हो गया 100 अंडे। तो 100 अंडों में से 100 अंडे में से 22 गुणे 4 88 अंडे शेष बचे। 500 में से जब 100 में से अंडों की संख्या जो बचे हुए अंडे थे 88 और 12 अंडे टूट गए, 100 में से 12 टूट गए। अब टोटल अंडों की संख्या 500 दिया गया है। तो 500 अंडे हैं, अब 500 में से 20 अंडे, 20 बार हम पहुंचेंगे, हाँ 500 अंडे। इस साइड में 20 का मल्टीप्लाई किए तो इस साइड में भी 20 का मल्टीप्लाई करना होगा। 22 गुणे 20 तो यहाँ पर 440 अंडे शेष बचे, यानी 60 अंडे टोटल 500 में से खराब हो गए, 440 अंडे शेष बचे। अब कह रहा है कि 4/5 भाग को बेच दिया गया, 4/5 भाग को बेच दिया गया, 5 भाग को बेच दिया गया। बेच दिया गया, इसका मतलब यह हुआ कि प्रति 5 अंडे में से 4 अंडे को बेचा गया, 1 अंडे को रखा गया। इसका मतलब यह है कि 5 अंडे में से 4 अंडे को बेचा गया तो 10 अंडे में से 8 को बेचा गया, 2 को रखा गया। 20 अंडे में से 4 को रखा गया और 16 को बेचा गया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 50 अंडे में से 40 अंडे को बेचा गया तो बचा हुआ शेष 10 अंडे हैं, 10 अंडे शेष बचे। इसी प्रकार से 100 अंडे में से 20 शेष बचेंगे तो 400 अंडे में से कितने शेष बचे? 100 अंडे में से 100 अंडे हैं तो 80 को बेचा गया तो 20 शेष बचे शेष। अब इसी प्रकार से हम 200, 300, 400 तक जाएंगे तो जैसे ही 400 अंडे को बेचा जाएगा, 400 अंडे को बेचा गया तो यहाँ पर कितने अंडे हो गए? 320 अंडे। यहाँ पे 100 चौके 400 किए तो 8 चौके 32 किए, यहाँ पे 100 गुणे 4 किए, 8 गुणे 4 किए, तो यहाँ पे 400 में से 320 अंडे बेचे गए तो कितने अंडे शेष बचे? 80 अंडे यहाँ पर शेष बचे, 80 अंडे शेष बचे। अब बचा है सिर्फ 40 की बात। प्रति 5 में से 4 बचते हैं तो 10 में से 8 को बेचेगा, 2 बचेगा। 20 में से 16 को बेचेगा, 4 बचेगा। 40 में से 32 को बेचेगा और 8 अंडे और शेष बचेंगे, यानी 40 अंडे में से
40 में से 32 को बेच दिया तो 8 और शेष बचा। तो शेष संख्या जो है 80 और 8 88 आ गया आपका आंसर। 88 अंडे उसके पास शेष बचते हैं। ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर है। 88 अंडे शेष बचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए एक सवाल दिया गया है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में आया हुआ सवाल है। दिया है इसमें एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से तथा 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला, वह पैदल कितना चला यही पता करना है। देखिए टोटल दूरी जो दी गई है वह दी है 47 सही 1/2 किलोमीटर, यह टोटल दूरी है, यानी कुल दूरी दिया गया है। कुल दूरी बराबर दिया है 47 सही 1/2 किलोमीटर। और ये चलते कैसे हैं, अब स्कूटर यानी स्कूटर से जो दूरी चली गई उसको लिख लेंगे, प्लस आगे किससे चली गई, साइकिल से। स्कूटर से प्लस साइकिल से चली गई दूरी और उसके बाद चली गई है पैदल। स्कूटर से साइकिल से जो दूरी चली गई है ये हमें क्लियर है। ये टोटल दूरी दिया गया है, इतनी दूरी वो तय किया है स्कूटर से चलकर, साइकिल से चलकर और पैदल चलकर। इसमें से दो दूरियां दी गई हैं, स्कूटर और साइकिल से किस तरह से चला है, तो हम इसको पहले करेंगे। तो 47 सही 1/2 माइनस करेंगे, दोनों दूरियों को जोड़ देंगे, स्कूटर प्लस साइकिल, यानी स्कूटर और प्लस में साइकिल की दूरी, दोनों से जो दूरी तय की गई इस दूरी को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 47 सही 1/2 माइनस करेंगे, हाँ स्कूटर से जो दूरी चली गई है 8 सही 5/6 किलोमीटर, प्लस साइकिल से जो दूरी चली गई है 29 सही 1/3 किलोमीटर। यहाँ से ये दूरियां चली गई है। अब इसको हम एक पूर्ण भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो 47 गुना होता है 94 और 94 95 और बटे का 2 माइनस किए। यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट के अंदर बनाएंगे 8 × 48, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 48 और 48 में प्लस ये 5 को जोड़ देंगे, 48 में 5 जोड़ेंगे तो होगा कितना 53 और बटे का 6 प्लस किए। यहाँ पर 29 तिहाइयां करेंगे तो 29 तिहाई होता है 87, तो 29 तिहाई 87 और 87 में एक इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 88 और बटे का 3। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में है और यहाँ से हम हल करेंगे इसको, ब्रैकेट को हटाकर। तो इसको हल करते हैं 95 बटे का 2, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 53/6 प्लस 88/3, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 6 एलसीएम होगा। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे 6 को तो यहाँ से हम करते हैं 2 तिहाई 6, 2 से इसमें भाग दिया जाता है और जो बचता है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 तिहाई 6, अब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 95 में गुणे 3 माइनस किए, यहाँ 6 का 6 पूरा कट गया तो यहाँ 53 लिख देंगे, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे क्योंकि आगे चलकर इसको जोड़ना होगा, प्लस किए। यहाँ पर 3 दूनी का 6 तो 88 गुणे 2 लिख देंगे। अब आगे फिर हल करते हैं इसको। यहाँ से 95 तिहाई जब करेंगे तो 95 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 95 में जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ करते हैं हम तो 5 तिहाई का 15, कैरी में 1 और 9 3 27 1 28, 285 माइनस किए, यहाँ पर 53
और प्लस किए कितना है 88 दूना, तो 88 गुना करेंगे तो यहाँ 176 हो जाएगा और पूरे के बटा 6 होगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 285 माइनस किए ये 53 और 176 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 2 और यहाँ पे 229 बटे का 6। अब इसमें से इसको जब घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर घटाइए आप, 15 में से 9 गया 6 आया, यहाँ से घटाएंगे जब तो यहाँ हो जाएगा क्या 56/6। अब इसको हम काटेंगे, ऊपर और नीचे 6 है 2 से कट जाएगा तो 2 3 6, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, तो यहाँ पर आया 28/3। ये भी आंसर हो सकता है। अगर ये नहीं आंसर है तो आप 3 से भाग दीजिए, सही बटा में आंसर बनाइए, तो 3 9 27, 9 सही 1/3। ये किलोमीटर, इतना किलोमीटर वह पैदल चलता है। 9 सही 1/3 किलोमीटर वह पैदल चलता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये सवाल दिया गया है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। पूछ रहा है कि वह टंकी की पूरी कैपेसिटी कितनी है, कितना उस टंकी में पानी आ पाएगा। अब इसमें दिया है 2/3, मतलब कि मान लीजिए वो टंकी है, इस तरह से टंकी है और उस टंकी में ये डांडे बने हैं, ये इस तरह से ये यहाँ तक आता है तो भर जाती है टंकी। अब कह रहा है 2/3 भाग भरे हुए हैं, यानी 1 भाग 2 भाग 3 भाग, यानी इस 3 भाग में से ये 2 भाग ऑलरेडी भरे हुए हैं, ये 2 भाग ऑलरेडी भरे हुए हैं। अब कह रहा है इस एक भाग को भरने के लिए, इस भाग को भरने के लिए इतने को 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें अगर 50 लीटर डाला जाएगा तो 50 इसमें भी डाला जाएगा, यानी 50 इसमें डालेंगे तो टंकी भर जाएगी। तो इसके पहले कितने पानी इसमें डाला गया है, तो 50 इसमें डाला गया है, 50 इसमें, इसका मतलब 100 लीटर ऑलरेडी है, 50 और डालेंगे तो टोटल जो कैपेसिटी है इस टंकी की, कितना उस टंकी में पानी आएगा, तो टोटल इसको जोड़ेंगे बेटा तो 150 लीटर पानी उस टंकी में आ जाएगा। देखिए ये नवोदय विद्यालय में सन 2019 में सवाल आई थी। ये दिया गया है एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलोलीटर है, आधी भरी है। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो और कितना पानी किलोलीटर में डालने पर भर जाएगा। ये पूछा गया है कि यह टंकी कितना पानी और डालने पर भर जाएगा, जो कि 1/3 भाग उसमें से निकाल लिया गया है। कह रहा है कि इसकी धारिता, यानी मान लीजिए वो टंकी वाली सवाल। तो इससे पहले कि हमारे YouTube चैनल बिहानी स्वैग को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा नोटिफिकेशन ऑलरेडी लगातार जाता रहेगा। और मैं नवोदय विद्यालय की पूर्ण तैयारी को करा रहा हूँ। तो आप लोग देखिए इसमें आगे, इसमें देखिए ये दिया है धारिता, और धारिता का मतलब यह होता है कि उस टंकी की कैपेसिटी, यानी वह टंकी कितने लीटर की है। ये टंकी टोटल कह रहा है, ये टंकी जो है यह टोटल 36 लीटर की है। कितने लीटर की, 36 लीटर की है टंकी है, यानी 36 किलोलीटर की ये टंकी है। और इस टंकी को भरने में कह रहा है कि 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया। सॉरी, पहले इसके दिया गया है एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलोलीटर है, आधी भरी हो यानी आधी भरी है। यह कह रहा है इस टंकी, यानी इस टंकी में पानी जो है वह आधा भरा है। आधा का मतलब यह हुआ कि 18 लीटर इसमें पानी,
18 किलोलीटर पानी इसमें भरा है। 18 किलोलीटर पानी भरा है। ये टोटल जो टंकी है वह 36 किलोलीटर की है। 36 किलोलीटर की टंकी है और 18 किलोलीटर इसमें पानी भरा है। अब कह रहा है ये पानी जो भरा हुआ है इसमें से मान लीजिए कि कहीं से पानी इसको कोई निकाल रहा है बाल्टी के द्वारा, तो कह रहा है कि 1/3 भाग पानी, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया है। यानी इसमें से 1/3 भाग पानी निकाला गया। इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 भाग पानी का मतलब 3 में से 1 लीटर, यानी प्रत्येक 3 लीटर में से 1 लीटर पानी को निकाला गया। यानी टोटल 18 लीटर यहाँ पानी है और उसमें से प्रत्येक 3 लीटर में से 1 लीटर पानी निकाल लिया जा रहा है। तो 3 लीटर में से 1 निकाला गया, 6 लीटर में से 2, फिर 9 लीटर में से 3, इस प्रकार से 12 लीटर में से 4, फिर 15 लीटर में से 5 और इस प्रकार से 18 लीटर में से 6 लीटर पानी को निकाल लिया गया। इसका मतलब क्या? टोटल 18 किलोलीटर पानी इस टंकी में भरा है, जिसमें से 1/3 निकाला गया। यानी 3 छाक 18, 6 लीटर किलोलीटर पानी निकाल लिया गया। 6 किलोलीटर पानी निकाल लिया गया। कितने में से? ये टंकी जितनी भरी उसी में से निकालेगा कि 36 किलोलीटर की टंकी है तो उसमें से निकालेगा? हाँ जी, देखिए इसमें से निकालेगा, लेकिन क्या 36 किलोलीटर की टंकी जो है वो पूरी भरी है का? आधी भरी है। 18 किलोलीटर पानी इसमें भरा है और आधी तो खाली ही है। जो खाली है उससे मतलब नहीं, जो भरी है उससे मतलब। उसमें 18 में से 6 किलोलीटर निकाल लिया तो इसके पास कितनी इसमें पानी बचा? तो टोटल पानी कितना बचेगा? 18 किलोलीटर में से 6 किलोलीटर निकाल लिया गया तो कितना पानी बचेगा? तो यहां से देखिए आप, तो 12 किलोलीटर पानी बचेगा इस टंकी में। अब कह रहा है कि यह 36 किलोलीटर की टंकी है, इसको भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी? अरे जब 12 किलोलीटर ऑलरेडी पहले से है तो कितना हम डाल दें कि 36 हो जाए? तो 12 किलोलीटर पहले से है, अगर हम प्लस में 24 लीटर और जोड़ दें, यानी 24 किलोलीटर पानी और डाल दें तो यह टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। यानी यह टोटल 36 किलोलीटर की टंकी पूरी भर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कितना पानी और डाल दें, इसका मतलब हम 24 किलोलीटर पानी इसमें और डाल दें तो यह टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले। खासतौर से इन सवालों को, भिन्न के सवालों को एक टंकी बेस से ही हल करिए। टंकी बेस से हल करेंगे तो आपको ये फायदे मिलेंगे कि आप कभी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, कभी गलतियां नहीं होगी आपकी। इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 5वीं सवाल नवोदय विद्यालय की, ये जवाहर नवोदय विद्यालय। तो इसमें दिया है 1 ड्रम 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता है। धारिता का मतलब ये होता है कि उस ड्रम में, यानी उस ड्रम की कैपेसिटी कितनी है, उस ड्रम में कितना पानी आ जाएगा, उस ड्रम में कितना पानी आ जाएगा, इसका मतलब यही होता है। अब मान लीजिए उस ड्रम में इस तरह से ये रेलिंग बनी हुई है, जैसे आप कुएं में देखते होंगे ये रेलिंग बनी होती है और ये 5वां भाग। तो कह रहा है, हमने 5 क्यों बनाया? दिया है 1/5 भाग, यहाँ पर दिया है 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है और अगर इस टंकी को पूरा भरना हो तो 28 लीटर और दूध की आवश्यकता पड़ती है, तो यह टंकी पूर्ण
रूप से भर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 भाग भरा है तो कितना खाली है, यानी 4/5 भाग खाली है। कितने भाग, 4/5 भाग खाली है। इसका मतलब यानी 4 भाग बराबर दिया है 28। तो 1 भाग बराबर कितना, 1 भाग में कितना दूध आएगा, तो 4 बेटा यहाँ है, यहाँ से भाग होगा तो 28 और बटे का 4। 1 भाग बराबर कितना आया, 7 लीटर। 4 भाग बराबर 28 लीटर, 1 भाग बराबर 7 लीटर। इसका मतलब इस वाले भाग में 7 लीटर दूध है। अब कह रहा इस वाले भाग में जब 7 लीटर दूध है, अब ऑलरेडी कह रहा 28 लीटर दूध अगर डाल दिया जाए तो यह टंकी पूरी भर जाएगी। इस तरह से 7-7 लीटर सभी के सभी में होंगे। जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35, यानी 35 लीटर इसकी क्षमता है। 35 लीटर की यह टंकी टोटल है। तो इस तरह से हमने आपको पूर्ण रूप से बता दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि लगातार नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे।